नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम भक्ति के सफर पर निकलेंगे। हम एक ऐसे भक्त की प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जिसने भगवान कृष्ण की दिव्य कृपा का अनुभव किया। यह कहानी हमें आस्था की शक्ति और दिव्य अनुभवों के परिवर्तनकारी स्वरूप की याद दिलाती है। यह कहानी सभी संस्कृतियों के लिए है। यह ईश्वर से जुड़ने की हमारी सार्वभौमिक चाहत को दर्शाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा में समर्पण, दृढ़ता और प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। इस धन्य आत्मा की यात्रा को उजागर करते हुए मेरे साथ जुड़ें। उनके जीवन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के गहरे प्रभाव को खोजें। हमारी कहानी माधव नाम के एक युवा लड़के के साथ शुरू होती है। माधव एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन उसकी सोच और सपने असाधारण थे। उसने अपना बचपन भारत की हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में बिताया। गांव की शांत और प्राकृतिक सुंदरता ने उसके मन को गहराई से प्रभावित किया। एक बच्चे के रूप में भी माधव को भगवान कृष्ण से गहरा लगाव था। वह अक्सर कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और उनके बारे में सोचता। उन्होंने अपनी दादी से कृष्ण की बहादुरी और करुणा की कहानियां सुनी। दादी की कहानियां माधव के लिए सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि जीवन के सबक थीं। ये कहानियां उन्हें बहुत अच्छी लगती थीं। वह आए था ठीक ये कि मेता की हर रात बेसब्री से इंतजार करता था कि दादी उसे एक नई कहानी सुनाए। वह अक्सर खुद को इन मनमोहक आख्यानों में खो देता था। उसकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह खुद को उन कहानियों का हिस्सा मानने लगा। माधव ने उस दिव्य हस्ती के प्रति एक अकथनीय आकर्षण महसूस किया। कृष्ण की छवि उसके मन में गहराई से बसी हुई थी। उसने कृष्ण के प्रेम और कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करने की लालसा की। वह चाहता था कि कृष्ण उसे अपने सानिध्य का अनुभव कराए। यह लालसा दिन ब दिन और प्रबल होती गई। माधव का संकल्प और भी मजबूत हो गया कि वह कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करेगा। जैसे जैसे माधव बड़े होते गए, भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और तीव्र होती गई। उन्होंने खुद को हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर भगवत गीता के अध्ययन में डुबो दिया। कृष्ण की शिक्षाएं उनके भीतर गहराई से गूंजती थीं। उन्हें कृष्ण के शब्दों में मार्गदर्शन और सांत्वना मिली। माधव ने गीता के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश की। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति उनके कार्यों को कृष्ण की शिक्षाओं के साथ जोड़ने में है। उन्होंने नम्रता, करुणा और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करने का प्रयास किया। माधव ने अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने में ध्यान के महत्व को पहचाना। उन्होंने अपने दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले माधव ध्यान में बैठ जाते थे। वह भगवान कृष्ण को अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हुए ध्यान केंद्रित करते थे। शांति के इन पलों में उन्हें सुकून और शांति मिली। बाहरी दुनिया की अराजकता दूर हो गई। उन्होंने महसूस किया कि शांति की लहर उन पर छा गई है। भाग 5 कृष्ण की चाहत। अपने डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस के बावजूद माधव कृष्ण की उपस्थिति के अधिक टेंजिबल अनुभव के लिए तरस रहे थे। वह अपने प्रिय देवता की एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे। वह चाहते थे कि उनकी बांसुरी उनके पूरे अस्तित्व में गूंजती रहे। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ अपना ध्यान जारी रखा। उनका मानना था कि उनकी सच्ची भक्ति का फल एक दिन जरूर मिलेगा। कृष्ण की कृपा में उनके अटूट विश्वास ने उनकी इस लालसा को और प्रबल कर दिया। भाग 6 एक दर्शन का अनावरण। एक दिन अपने गहरे ध्यान के दौरान कुछ असाधारण हुआ। जैसे ही माधव ने कृष्ण के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया, एक कोमल अलौकिक प्रकाश कमरे में भरने लगा। उन्होंने असीम शांति और आनंद की अनुभूति की। उनका हृदय प्रत्याशा से धड़क रहा था। प्रकाश तेज होता गया, धीरे धीरे भगवान कृष्ण का रूप धारण करता गया। वहां वे अपनी दिव्य महिमा में
प्रेम और करुणा बिखेरते हुए खड़े थे। भाग 7 दिव्य संदेश। माधव अपने सामने प्रकट हो रहे दिव्य दर्शन को देखकर दंग रह गए। यह दृश्य उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें देखने को मिलेगा। कृष्ण ने एक कोमल मुस्कान के साथ आशीर्वाद में अपना हाथ उठाया। उनकी मुस्कान में एक दिव्य चमक थी, जो माधव के दिल को शांति और आनंद से भर रही थी। उनकी बांसुरी मनमोहक धुनों का स्रोत उनके होठों पर टिकी हुई थी। उस धुन ने माधव के मन को एक अद्वितीय शांति और सुकून प्रदान किया, जैसे कि सारी चिंताएं और दुख दूर हो गए हों। माधव को अपने प्रिय देवता के सामने साष्टांग प्रणाम करने की अदम्य इच्छा हुई। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, जैसे कि उनके जीवन का हर क्षण इसी पल के लिए था। कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज एक सुखदायक राग थी, जो माधव की आत्मा में गहराई से गूंज रही थी। हर शब्द माधव के दिल में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर रहा था। उन्होंने माधव को अपनी निरंतर उपस्थिति का आश्वासन दिया। कृष्ण ने कहा कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सच्ची भक्ति रिचुअल्स में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और धार्मिकता से भरे जीवन जीने में है। कृष्ण ने माधव को सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है और दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाता है। भाग 8 आशीर्वाद और परिवर्तन। माधव ने ध्यान से सुना। उनका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी चाहत पूरी हुई। उन्हें परम दर्शन, भगवान कृष्ण के दर्शन का आशीर्वाद मिला था। जैसे ही दृश्य फीका पड़ने लगा, माधव ने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। उनके संशय मिट गए। उनका हृदय अडिग विश्वास से भर गया। वह कृष्ण की शिक्षाओं का सही अर्थ समझ गए थे। उन्होंने अपने जीवन को प्राप्त दिव्य मार्गदर्शन के अनुसार जीने का संकल्प लिया। जीने करिए करते हैं। भाग 9 कृष्ण की शिक्षाओं को जीना। उस दिन से माधव का जीवन कृष्ण की शिक्षाओं का प्रकीर्णन टेस्टामेंट बन गया। उन्होंने खुद को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सभी के साथ दया और करुणा का व्यवहार किया। हर प्राणी में कृष्ण को देखा। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए, दूसरों को ईश्वर के साथ का किस्सा डीपर कनेक्शन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। वह अपने आसपास के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ बन गए। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो उनके प्रिय गुणों का उदाहरण था। भाग 10 स्थायी विरासत। यह अध्याय हमें माधव की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बताता है, जो भक्ति और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। माधव की कहानी भक्ति की शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है। उनकी भक्ति ने उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने ईश्वर के साथ एक अनोखा संबंध स्थापित किया। यह हमें सिखाती है कि सच्ची चाहत और अटूट विश्वास के माध्यम से ईश्वर से सच्चा जुड़ाव प्राप्त किया जा सकता है। माधव ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उनका अनुभव इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर मंदिरों या रिचुअल्स तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हमें दिखाया कि ईश्वर हर जगह है और हम उसे अपने दिल में पा सकते हैं। यह हमारे भीतर रहता है, प्रेम, करुणा और धार्मिक जीवन के माध्यम से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। माधव ने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। आइए हम इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। माधव की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से हम भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम माधव की अटूट भक्ति से प्रेरणा लें
उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर की खोज एक व्यक्तिगत और गहन अनुभव हो सकता है। हम भी ईश्वर की परिवर्तनकारी कृपा का अनुभव करें। माधव की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और करुणा को अपनाएं और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करें।